तो भैया सुना, अब लोगों के साथ साथ राहुल गांधी भी विश्वगुरु को पनौती पनौती कहकर चिढ़ाने लगे। लल्लन भैया, जिस हिसाब से 3-4 दिनों से लोग पनौती पनौती बोल रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि आटा और दाल की तरह जल्द ही इस पर भी जीएसटी लग जाएगा। अरे रुको जरा, सब्र करो। वैसे लल्लन भैया, अगर दूरबीन लगाकर देखा जाए तो ये इन लोगों का कर्मा है जो रिटर्न हो रहा है, क्योंकि ये लोग राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते थे और अभी कुछ दिन पहले मूर्खों का सरदार बोल रहे थे, लेकिन अब ऐसा पासा पलटा कि खुद पनौती पनौती कहकर जा रहे हैं पुकारे और सबके मुंह ऐसे फूल गए जैसे गुब्बारे। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है, बल्कि भक्त और चाटुकार एंकर भी मेढक की तरह उछल रहे हैं, क्योंकि लल्लन भैया, इन लोगों का दिमाग भी एक्स्ट्रा 2AB की तरह चलता है। ना इन्हें पहलवान नजर आते हैं, ना इन्हें मणिपुर नजर आता है, लेकिन जैसे ही कोई अनपढ़ झोला छाप फेंकू या पनौती बोलता है तो ये तुरंत समझ जाते हैं कि इन सब नामों से तो केवल डंका पति के नाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया कुछ लोग तो घनघोर मजाक करते हुए ये भी कहते हैं, कुछ तो लफड़ा जरूर है, क्योंकि जब बिल्ली रास्ता काटती है तब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ फोटो जीबी पहुँचते हैं वहाँ तो पत्ता ही साफ हो जाता है। बताओ, मैच से पहले लोगों ने दुआ मांगी, पूजा पाठ किया, हवन तक कर डाले, लेकिन फिर भी नहीं खुले नसीब के ताले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और लल्लन भैया, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, हमारा देश 1983 में फाइनल खेला और विश्व कप जीता, 2007 में खेला और जीता, 2011 में भी जीता, लेकिन 2015 में हारा, 2019 में हारा और 2023 में फिर हार गया। कंगारू ससुरे उछल उछल कर आए और घर से कप उठा कर ले गए। ये भगवान क्या जुल्म है। वैसे लल्लन भैया, इस तरह से किसी को पनौती बोलना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि जैसे इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है, वैसे ही क्रिकेट भी अंग्रेजों का दिया हुआ है। और अगर विश्वगुरु को गुस्सा आया तो भले ही इंडिया का नाम बदलकर भारत ना करें, लेकिन टिकटॉक की तरह क्रिकेट को जरूर बैन कर देंगे।